जमीन हमारे सोलर सिस्टम का तीसरा सियारा है। ये वाहिद ऐसा सियारा है जहाँ लाइफ मौजूद है। ये बात आप जान लें कि जमीन पर जिंदगी किसी एक खास चीज की वजह से नहीं, बल्कि इसके पीछे बहुत ज्यादा वजूहात हैं। इनमें से एक दिन और रात और मौसमों का तब्दील होना है। हम सब ये जानते हैं कि दिन और रात जमीन की रोटेशन की वजह से बनते हैं। जब हमारी जमीन अपने एक्सिस पर घूमती है तो दिन और रात बनते हैं, और जब हमारी जमीन सूरज के गिर्द घूमती है तब मौसम बनते हैं। जब जमीन अपनी रोटेशन पर 360 डिग्री का एक ऑर्बिट कंप्लीट करती है तो एक दिन कंप्लीट होता है, और एक साल में हमारी जमीन सूरज के गिर्द 1 अरब किलोमीटर का सफर तय करती है। ये बात आप जान लें, हम सब इस कायनात में इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप स्पेस में 300 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से ट्रेवल कर रहे हैं तो शायद आप यकीन ना करें, और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। ये स्पीड और मोशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसकी वजह से हमें जमीन से लेकर गैलेक्सियों की गहराई तक जाना होगा। इस चीज के बारे में हम सबको पता है कि हमारे सूरज को जमीन के अलावा कई सियारे, एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट ऑर्बिट करते हैं। इसके बाद हमारा पूरा सोलर सिस्टम मिलकर गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल के गिर्द ऑर्बिट करता है। इससे भी बड़े स्केल पर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी अपने लोकल ग्रुप के साथ इंटरगैलेक्टिक स्पेस में ट्रैवल कर रही है। अब इन सारी चीजों को कंबाइन करके हम फाइनल कॉस्मिक मोशन को कैलकुलेट करेंगे। लेकिन ये बात आप जान लें कि मोशन हमेशा रिलेटिव होती है, यानी वो डिपेंड करती है कि हम किस चीज की मोशन और स्पीड फाइंड कर रहे हैं। जैसे कि ट्रेन में बैठे दो मुसाफिर एक दूसरे के सामने मोशन में नहीं है, लेकिन बाहर से देखने वालों के लिए वो दोनों मुसाफिर मोशन में हैं। यानी कि स्पीड और मोशन दो सेम चीजें हैं। तो सबसे पहले हम जमीन की अपने एक्सिस पर घूमने की रोटेशन से स्टार्ट करते हैं। इसका जवाब आपको सिंपल लग सकता है, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जमीन के घूमने की वजह से इस पर जो आपकी स्पीड होगी वो डिपेंड करेगी कि आप जमीन की किस लोकेशन पर मौजूद हैं। हम ये मानते हैं कि हमारी जमीन एक रिजिड बॉडी है और इसकी मोशन की वजह से इसकी शेप ज्यादा चेंज नहीं होती, और ये 24 घंटों में अपने एक्सिस पर अपना एक ऑर्बिट कंप्लीट करती है। ये टाइम 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड होता है। हमारी जमीन का रेडियस 6371 किलोमीटर है, लेकिन ये सिर्फ एवरेज है। हमारी जमीन पर बहुत ज्यादा पहाड़ पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसके घूमने से इसके इक्वेटर पर बहुत बड़ा बुल्ज मौजूद है। अगर इसके प्रिसाइज रेडियस की बात की जाए तो इसके इक्वेटर पर मौजूद ये वोल्केनो 6384 किलोमीटर दूर है। वही इसका नॉर्थ पोल 6356 किलोमीटर सबसे कम दूरी पर मौजूद है, जिसकी वजह से साइंसदान का कहना है कि हमारी जमीन अपने पोल्स पर चिपटी हुई है। अगर जमीन के इक्वेटर पर किसी पॉइंट की स्पीड देखी जाए तो वो 1676 किलोमीटर फी घंटा होगी। जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते जाएंगे ये स्पीड कम होना शुरू हो जाएगी। जैसे कि 45 डिग्री मूव करने पर ये स्पीड 1183 किलोमीटर फी घंटा होगी, और पोल्स पर पहुंचकर ये स्पीड 0 हो जाएगी। यानी जमीन के पोल्स पर चीजें मुकम्मल तौर पर घूमती हैं। तो जमीन की स्पिनिंग की वजह से हमारी स्पीड जमीन पर हमारी पोजीशन पर डिपेंड करती है, लेकिन मैक्सिमम स्पीड 1676 किलोमीटर फी घंटा है और मिनिमम स्पीड 0 है। अब बात करते हैं जमीन सूरज के गिर्द किस स्पीड से ऑर्बिट करती है। सबसे पहले जमीन की रोटेशन की तेज तरीन स्पीड की बात करते हैं। 1676 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार को हम 0.47 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जिस स्पीड से जमीन सूरज के गिर्द घूमती है उसके सामने ये स्पीड कुछ भी नहीं है। हमारी जमीन सूरज को 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी से ऑर्बिट करती है, और जमीन को इस ऑर्बिट में स्टेबल रहने के लिए 30 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से ट्रेवल करना होगा। लेकिन हमारी जमीन पूरा साल सूरज के गिर्द मुख्तलिफ स्पीड से ट्रेवल करती है। जब ये सूरज के सबसे ज्यादा करीब होती है तो ये सबसे तेज 30.29 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से मूव करती है, और सूरज से सबसे ज्यादा दूर होने पर इसकी स्पीड 3% कम हो जाती है, और फिर ये 29.29 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से ट्रेवल करती है। फिलहाल हमने जमीन की स्पीड के बारे में जाना जो मैक्सिमम 30.29 किलोमीटर फी सेकंड है, लेकिन आगे आने वाले कॉस्मिक मोशन के सामने जमीन की ये स्पीड कुछ भी नहीं होगी। लेकिन हमारा पूरा सोलर सिस्टम मिल्की वे के सेंटर के गिर्द कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा सूरज मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर से
27,000 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि सूरज को इसके गिर्द अपना एक चक्कर कंप्लीट करने में 250 मिलियन साल लग जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सूरज मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के गिर्द 220 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से ट्रेवल कर रहा है। ये स्पीड हमारी जमीन की स्पीड से 7 गुना ज्यादा है। लेकिन यहाँ कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे कि हमारा सोलर सिस्टम बहुत ज्यादा बड़ा है और मिल्की वे तो फिर भी एक गैलेक्सी है, जिसकी वजह से इनके दरमियान मौजूद मोशन को हम ट्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ हर चीज मूव कर रही है। सोलर सिस्टम के बाद अगर हम अपनी जमीन की बात करें तो ये चीज और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा हमारे सोलर सिस्टम का प्लेन गैलेक्सी के प्लेन से 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है। इससे हमारी जमीन की स्पीड पर भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। सोलर सिस्टम के इस झुकाव की वजह से जमीन की स्पीड में तब्दीली आती रहती है। जब हमारी जमीन सोलर सिस्टम की हरकत की डायरेक्शन में मूव करती है तब इसकी स्पीड बढ़कर 237 किलोमीटर फी सेकंड हो जाती है और उल्टी डायरेक्शन में जाने पर ये 208 किलोमीटर फी सेकंड रहती है। तो इस तरह से ओरिएंटेशन का फर्क हमारी जमीन की स्पीड पर देखने को मिलता है। यहाँ सोलर सिस्टम की मोशन की वजह से हमारी जमीन की स्पीड 237 किलोमीटर फी सेकंड तक चली जाती है। इसके बाद बात करते हैं मिल्की वे गैलेक्सी की, जो लोकल ग्रुप के अंदर ट्रेवल कर रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ इस तरह से काम करती हैं कि दो चीजें जितनी ज्यादा मैसिव होंगी उनका ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन भी उतना ही ज्यादा होगा। ये बात भी आप जान लें, हमारे लोकल ग्रुप में टोटल 60 गैलेक्सीज हैं, जिनमें एंड्रोमेडा गैलेक्सी सबसे बड़ी है और दूसरे नंबर पर है हमारी गैलेक्सी। एंड्रोमेडा हमारी गैलेक्सी से 25 लाख लाइट ईयर दूरी पर मौजूद है और इसका साइज हमारी गैलेक्सी से 2 गुना ज्यादा बड़ा है। इसकी दूरी और साइज की वजह से ये जानना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि ये अपने पोजीशन कैसे चेंज करती है, जिससे हम इसकी स्पीड का पता लगा सकें, क्योंकि यहाँ ह्यूमन टाइम स्केल से भी ऊपर पास जा चुकी है। लेकिन फिर भी स्पेक्ट्रम लाइंस पर कॉस्मिक पिलर शिफ्ट की स्टडी करने से हमने जो ऑब्जर्व किया उसके मुताबिक एंड्रोमेडा गैलेक्सी 301 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से हमारे सूरज की तरफ आ रही है और जब हमने मिल्की वे में अपनी डायरेक्शन को देखा तो उस फैक्टर के हिसाब से एंड्रोमेडा हमारी गैलेक्सी की तरफ 109 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से आ रही है। अब हम ये देखेंगे कि इंटरगैलेक्टिक स्पेस में हमारा लोकल ग्रुप कैसे ट्रेवल कर रहा है। इस ग्रैंड स्केल पर चीजें बहुत ज्यादा अजीब हो जाती हैं। यहाँ गैलेक्सी, ग्रुप्स, क्लस्टर, सुपर क्लस्टर, यहाँ तक के सुपर क्लस्टर के भी ग्रुप्स इस कायनात को शेप दे रहे हैं। स्पेस में मौजूद जो एरिया बहुत ज्यादा डेंस है वो अपनी मैसिव ग्रेविटी की वजह से हमें अपनी तरफ खींचता है और जो एरिया खाली है वो हमारे लोकल ग्रुप रिपेल करते हैं। एक तरफ विर्गो सुपर क्लस्टर अपनी ग्रेविटी की वजह से हमें पुल कर रहा है तो दूसरी तरफ स्पेस में मौजूद वॉइड्स हमें विर्गो क्लस्टर की तरफ पुश कर रहा है, वो भी 300 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से। ये रफ्तार सच में बहुत ज्यादा है। इसी स्पीड से वॉइड हमें रिपेल कर रहे हैं। इससे हमारे लोकल ग्रुप को टोटल 600 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार मिल रही है। ओवरऑल अगर हम समराइज करें तो हमारी टोटल स्पीड इन कंपोनेंट से मिलकर बन रही है। जमीन का सूरज के गिर्द ऑर्बिट करना, मिल्की वे का एंड्रोमेडा की तरफ जाना और आखिर में लोकल ग्रुप का ओवर डेंस रीजन्स की तरफ जाना। यहाँ हमने बहुत सारे स्केल को कवर किया है, लेकिन अगर हम एक खास डायरेक्शन की बात करें तो हमारी टोटल मोशन कॉन्स्टेलेशन लियो की तरफ है। इसके अलावा अगर हम लोकल ग्रुप के स्केल पर जाकर देखें तो हम बाकी के स्ट्रक्चर की तरफ 627 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से ट्रेवल कर रहे हैं। हमारी कायनात में मौजूद हर चीज मूव कर रही है, लेकिन ये कोई भी नहीं जानता कि असल में हमारी कायनात कितनी बड़ी है और असल में हमारी स्पीड क्या है। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।